इस बीच से कांच कैसे बनता है? दोस्तों, अपने फ्रांस का बहुत सारा सामान देखा होगा। आपके घर में भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगे जो कि कांच के बने हुए होंगे। क्रंच इतना नाजुक होता है कि जरा सी ठोस लगने से यहाँ पर टूटकर बिखर जाता है या फिर उसमें दरार रह जाते रब। लेकिन आखिर यह कैंसर बनता कैसा? एप्स ऐसी क्या चीज होती है जैसे कि कांच को बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि रेत से कुछ बनता है, जो दूसरा ऑप्शन रहे है, रेत से कांच को बनाया जाता है। लेकिन यह कोई मामूली व्रत नहीं होते हैं। दूसरे कौन सी रेत होते हैं? आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि वह कौन सी ग्रेड होते हैं जिससे कि कांच का बनाया जाता है और किस प्रकार से रेत से कांच को बनाया जा सकता है। इसका पूरा प्रोसेस हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे छोटे से पंच बनाने के लिए, वह भी रेस है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर ले, साथ इसके बगल में लगे इस बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर ले ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, कान सिर्फ प्रेस से ही बनाया जा सकता है, लेकिन यह है कि ऐसी रेत होती है जिसमें उसने लिखा कि मात्रा बहुत अधिक होती। अगर ऐसी रेत जिसमें सिलिका की मात्रा 98% होती है, उसी से का स्कोर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें और भी कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिनकी मदद से कांच बनके तैयार होता है। इन सभी सामग्री को एक भट्टी में 15 डिग्री सेल्सियस पर बुलाया जाता है। फिर इस आग में पिछले हुए लिक्विड से कोई भी आकृति बनाई जा सकते हैं। अब दोस्तों, आज का हमारे जीवन में कितना महत्व है कि तो हम ऐसी बातें समझ सकते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम आग ने देखते हैं। हमारे घर में ऐसा बहुत सामान है जो कैंसर बना हुआ है। अब हमारी खिड़की दरवाजों में लगे, कहा कि हमारे घर में रखी डाइनिंग टेबल्स हमारे कमरे में लगा देना है, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर कांच के बने होते रस। लेकिन उसके बाद हमें आज तक नहीं पता था कि कचरे से बनाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वह प्रोसेस जिसके द्वारा रेत से कांच को बनाया जाता है। सुकांत बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दो तरह का क्रंच उपयोग में लाया जाता है। पहला खर्च होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि हम घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि कांच की बोतल, बर्तन, ग्लास, खिड़की दरवाजों में लगे ग्लास, देख यहाँ तक कि सैंपल रास्ते शीशा भी बनाया जाता है, जैसे कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रकार का ग्लास होता है स्पेशल ग्लास। इसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के कैंसर को बनाने के लिए किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास भी स्पेशल ग्लास का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। वैसे तो कुछ बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 90% कान सिंपल ग्लास का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपल ग्लास को कैसे बनाया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में बताया जाएगा। सिंपल ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रहित 50% सोडियम ऑक्साइड और टेम्पो से चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीन तत्वों को आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें इस मिश्रण को रिसाइकल करने के लिए कांच के टुकड़े भी मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को भट्टी में डाल आधा है, जिसकी तीव्रता 800 से 1500 सेल्सियस के बीच होते हैं। आप इस मशीन को इस भट्टी में तीव्रता से पकाया जाता है। इस मिश्रण के पैदल जाने के बाद ऐसे इसलिए जगह पर डाल दिया जाता है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद प्लेन किया जाता है, जो कि एक प्लेन सीधे कांच के रूप में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप कांच को किसी दूसरे आकार में डालना चाहते हैं, सब अलग अलग डिजाइन के साथ होते, जिसमें इस गर्म मिश्रण को डाला जाता है। ठंडा होने के बाद यह मिश्रण उसी आकार का बन जाता है। इस प्रकार से ग्लास अलग अलग आकार का बन जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे सामान्य जीवन में भी कांच की अलग अलग डिजाइन की चीज है। वह है कुछ गोल, कुछ लंबी, कुछ पतली, तो कुछ चीजों के आकार के। इन सबको ऐसे प्रकार के साँचे में ढालकर डिजाइन दिया जाता है। हम हर रोज ही कांच की पता नहीं कितनी चीजें देखते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा होगा कि यह सब रेत से बनता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांच के बने शेष 3 तरह के होते हैं। पहला पारदर्शी सा, जिसके आधार पर देखा जा सकता है। दूसरा और परदशा, जिसके और नहीं देखा जा सकता। और तीसरा अर्थ परदशा, जिसके आधार पर थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसा बनाने के लिए कांच को हटाकर रोबोट चंद्वारा कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद पानी और ऑफ साइड से इसकी सफाई की जाती है। हफ्ते गर्म पानी के इस्तेमाल से आप इसकी सफाई की जाती है।
अब इसके बाद जांच पर कोटिंग की जाते हैं और लिक्विड 510 चढ़ाया जाता है, जिससे कि आज का पिछला हिस्सा तैयार हो जाता है। इसकी वजह से कैंसर सेल व आसानी से चिपक जाता है। इस एल्बम को लिक्विड फॉर्म में का आंच पर चढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ और तत्व भी शामिल किए जाते हैं और कुछ केमिकल भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि सैंपल कहा चाय पीने में तब्दील हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर की डबल कोटिंग की जाते हैं, जिससे कि आज काफी मजबूत हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। इसके बाद इसे ड्रायर में रख दिया जाता है सूखने के लिए, जहां तापमान होता है 31 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसके पीछे की तरफ एक पेंट किया जाता है, साथियों से मशीनों की सहायता से सुखाया जाता है। कुछ कंपनियां इसके लिए कांच के पिछले हिस्से पर कोटिंग भी करते हैं। इसके लिए तैयार हुए हैं को अलग अलग आकारों में डिमांड के हिसाब से कट करके रख दिया जाता है। साथ इसमें अलग अलग तरह के डिजाइन भी शामिल किया जाता है। एक तैयार हुए कांच को वैसे तो कई तरह के डिजाइन या कटिंग भी जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उससे कहीं का नाम है स्वचालित झटका मोल्डिंग्स। दोस्तों आपको बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल जार, बॉटल, ग्लास आदि बनाने में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कंस की भेजी हुई सामग्री को एक को पिछले साल से भर दिया जाता है। यह समझ किसी भी आकार का हो सकता है, इससे कि आंतरिक सतह पर वही आकार होता है जो कि हम कांच को देना चाहते हैं। इसमें हम पिछले हुए कांच को साँचे में ढालते हैं, तब मोल्डिंग होना शुरू हो जाते यार। फिर मोल्डिंग के बंद होने का इंतजार किया जाता है। जब एक बार मोल्डिंग पूरी होकर बंद हो जाते हैं, तब इस सामग्री को शांति की दीवारों के अनुकूल बनाने के लिए हवा का प्रवाह छोड़ा जाता है। जब पैदा हुआ कांच ठंडा हो जाता है, तब साँचे को खोलकर कांच के सामान को बाहर निकाल लिया जाता है। पर जैसा कि साँचे का आकार होता है, वैसे ही आकार में फांस बनकर बाहर आ जाता है। दोस्तों आज का आविष्कार मैच में लगभग 2500 साल इस किया गया था। पहले इसका इस्तेमाल साथ सजाकर चीजों में किया जाता था, लेकिन उसके बाद कांच के बर्तन भी बनाए जाने लगे। उसके बाद पहली बार 1835 में आधुनिक शिक्षा भी बनाए गए, जिनका इस्तेमाल हम कांच के रूप में करते हैं। इसका आविष्कार इस जर्मन वैज्ञानिक ने किया था। जर्मनी में ही सिल्वर वाले कांच का इस्तेमाल पहली बार किया गया था, जिससे कि आज पूरी दुनिया उपयोग में लाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से रेत का इस्तेमाल करके अकाउंट बनाया जाता है। यह अनोखी सी बात लगती है, क्योंकि रेत को लेकर कोई भी नहीं कह सकता कि आज भी बना सकते हैं। लेकिन हमने आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से रेत के साथ कुछ और केमिकल मिलाकर कांच को बनाया जाता है। टॉर्च को बनाने के साथ यह से किस तरह से अलग अलग आकार में डाला जा सकता है और अलग अलग तरह के बर्तन, बॉटल और किसी पर डिजाइन के कांच के सामान बनाए जा सकते हैं। आपने यह सब देखा तो कुछ बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि वह सिर्फ सैंपल रेत और उसके साथ मिलाया है केमिकल के बने होते हैं, जिन पर किसी भी तरह की दूसरी कोटिंग नहीं की जाती है। अब स्किन को टच बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उनमें रेत के अलावा भी ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं और करने के बाद उन पर कुछ ऐसी कोटिंग की जाते हैं जिससे उन्हें मजबूती मिलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब